Greetings all, welcome to our new video. In this video we will share the content of Lost Spring. This is the second lesson from your Flamingo book. This lesson consists of two parts. This is a lesson deals with the stories of stolen childhood. Spring means childhood. और इस वीडियो में हम इस लेसन का पहला पार्ट दैट इज़ समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. दिस थिंग वी विल डिस्कस. First of all, a brief introduction about the writer Anees Jung. She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She get number of educational content from Hyderabad, and she moved to abroad for United States for her further studies. In this lesson, she has shared two parts. One is the story that would deal with Sahib, and the another story that would deal with the second part of the story, that is this is a story that will have a story of Mukesh. ठीक है, तो let's start with the first part. This lesson consists of two basic themes. First one is this one, grinding poverty, and second one is traditions, which condemns these children to the life of exploitation. So ये वो stories हैं दोनों जिसमें हम जो बच्चे हैं उनकी जो बचपना जो है उसमें जो problems हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उसके reasons बताए गए हैं. So first part of the lesson that we deal with today, the theme will be grinding poverty. Grinding poverty means ऐसी गरीबी जो आपको you have to find out the means of survival. आपको यही नहीं पता कि आपको कब कमाना है, कैसे कमाना है, कहाँ से आप क्या कमाओगे तो आप अपना पेट भरोगे, अपने बच्चों का पेट भरोगे. सो दिस इज़ अ स्टोरी. लेट्स स्टार्ट विद इट. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. ये जो स्टोरी है ये रैग पिकर्स से कनेक्टेड स्टोरी है. रैग पिकर्स होते हैं जो कूड़े के ढेर में कुछ चीज़ें ढूंढते हैं ताकि उसको बेच के कुछ कमाया जा सके. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई डू यू डू दिस. आई आस्क साहिब whom I encounter every morning. यहाँ पे जो नरेटर है वो अनीस जंग खुद है. सो शी यूज टू एड्रेस हर सेल्फ एज आई. ठीक है, तो आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रही है. जो उसने एक लड़का मिला था उसको जिसका नाम था जी साहिब. उसको पूछती है, कहती हर सुबह मेरे को जब वो मिलता था आई यूज टू आस्क हिम व्हाई डू यू डू दिस, क्यों करते हो ये सब. करता क्या है वो, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रेज फ्रॉम दिस लेसन. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. स्क्राउंजिंग मीन्स होता है ढूंढना, जिसको हम कहते हैं ना टू लुक आउट फॉर समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढना. गार्बेज में गोल्ड नहीं मिलता. माइंड दिस. कई बार क्वेश्चन आता है हाउ टू डू दिस. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड होता है लुक आउट फॉर समथिंग दैट यू कैन सेल, जिसको आप सेल कर सको और आप कुछ पैसे कमा सको उससे. ठीक है, सो दिस दैट मीन्स स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड. इसका मतलब ये होता है जी. ओके. Dumps from my neighborhood. साहिब left his home long ago. साहिब बहुत साल पहले अपना घर छोड़ चुका है. Sit amidst the green fields of ढाका. तो साहिब कहाँ से आया है, ढाका, बांग्लादेश से. उसका घर वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों के बीच में था. His home is not even a distant memory. ज़्यादा भूला नहीं अपने घर को. There were many storms that swept away their fields and homes. कारण क्या था वहाँ से अपने कंट्री को छोड़ने का, स्टॉर्म्स. बहुत तूफान आए वहाँ पे जिसमें उनके खेत बह गए. एंड दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. घर और खेत सब बह गया. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ बताती है उसको, क्योंकि शायद वो काफ़ी साल पहले आया था, छोटा होगा मे बी. दैट्स वाई दे लेफ्ट. इसीलिए वो वहाँ से आए हैं. लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. लुकिंग फॉर गोल्ड माइंडेड सोना ढूंढने नहीं आए वो. सोने से या गोल्ड से इनका मतलब है कुछ कमाई का साधन ढूंढने के लिए आए हैं. यहाँ से उसने जो डायलॉग स्टार्ट किया उसका आंसर साहिब दे रहा है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास कहता और करने को कुछ नहीं है. ही मटर्स, धीरे धीरे बोला है. लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली. ग्लिबली मीन्स होता है रिलक्टेंटली, अनविलिंगली, हेजिटेंटली. जब हम किसी को कुछ बोलते हैं कहते स्कूल जा. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो दैट वॉइस मस्ट साउंड. उसके पास जो लड़का खड़ा है अनीस जंग के पास, वो कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढता है. उसको कहती है स्कूल जा. तो कहती मेरे को खुद की कही ये बात थोड़ी सी अजीब लगी. कहती मेरी ये एडवाइस बहुत हॉलो थी,
जिसका कोई बेस नहीं था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कहता मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कहता जब बना देंगे चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो मैंने तो उसको हाफ जोकिंगली, थोड़ा सा हल्का सा मजाक करते उसको कहा, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो तुम आओगे? येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी सी मुस्कान के साथ उसने कहा जी हाँ बिल्कुल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग टू अप टू मी, कुछ दिनों बाद ना वो कहता मेरी तरफ भागता हुआ आया। उसका एक ही सवाल था, इज़ योर स्कूल रेडी? कहता जी आपका स्कूल तैयार हो गया, आ जाऊँ पढ़ने? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, बहुत टाइम लगता कहती स्कूल को बनाने में। आई से एम्बेरस्ड नाउ अनीस चंग फेल्ट द मीनिंग, डीप मीनिंग ऑफ हिज, जो उसने हाफ जोकिंगली पूछा था स्कूल आएगा, कहती अब मेरे को शर्मिंदगी थी। एट हैविंग अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, कहती कुछ कैसा प्रॉमिस कर रही थी जो शायद मैं कभी निभा नहीं पाऊंगी। कौन सा प्रॉमिस? स्कूल बनाने का। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak word here it means उसकी जो छोटी सी दुनिया थी, यहाँ पे bleak word का मतलब है जी hopeless। उसकी दुनिया थी जहाँ पे वो रहता है, जो उसका आसपास का माहौल है, वहाँ पे ऐसे promises जो जैसा मैंने किया स्कूल बनाने का, तो they didn't mean at all anything, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, बहुत महीने से कहती मेरी उसके साथ जान पहचान थी। आई आस्क हिम हिज नेम, लुक एट द नेम, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, जोर से बोला कहती हो साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, पता नहीं था उसको इसका मीनिंग क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द मीनिंग। यूनिवर्स होता है कायनात, पूरा ब्रह्मांड, उसका मालिक, उसको बोलते हैं साहिब आलम। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कहते अगर उसको अपने नाम का मतलब समझ आए तो शायद खुद पे यकीन ना कर पाए। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस चीज़ से वो अनजान था कि क्या उसके नाम का मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, गलियों में घूमता है अपने फ्रेंड्स के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, क्या नाम दिया उसने उन लड़कों को अनीस जंग ने? एक आर्मी है कहती जो नंगे पैर घूमती है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, यहाँ पे इसने एक सिमिली की तरह उनको प्रेजेंट किया है। यहाँ पे लाइक वर्ड आया, हम पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस करते हैं तो जहाँ पे लाइक आता है उसको हम सिमिली में काउंट करते हैं। कहती जैसे सुबह के मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं ना, सुबह सुबह देखते हैं, डिसअपियर्स एट नून, दोपहर के टाइम गुम। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, काफ़ी महीनों के बाद कहती मैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी को जानती थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो? इस लेसन में ना अनीस जंग ने डायरेक्टली शी हैज़ यूज सम हिंदी वर्ड्स, तो यू हैव टू माइंड द स्पेलिंग्स वाइल राइटिंग द आंसर्स, सेम स्पेलिंग्स यू विल यूज़। चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, एक को पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कहता मेरी मदर जो ना वो चप्पल नीचे नहीं उतारती शेल्फ से। ही आंसर सिंपली, इवन इफ शी डिड ना ही विल थ्रो देम ऑफ, कहता अगर देती भी है तो ये फेंक देता है। एड्स अनदर, हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, एक बोला जिसके शूज़, खुद के शूज़ मैच नहीं हो रहे थे, अलग अलग तरह के शूज़ पहने थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स, क्या शफल किया जी? फीट, पैर शफल किए उसने। सेज नथिंग, आई वॉन्ट शूज़, अलग अलग तरह के जूते पहने, पैरों को घुमाने से जूते सेम नहीं हो जाते। सो कहती आई वॉन्ट शूज़। तीसरा बोला, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर, नेवर ओन्ड अ पेयर, जिसके पास कभी भी एक जोड़ी जूता शायद लाइफ में नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, कहती मैं दुनिया शहर कंट्री में, देश में जगह जगह घूमती हूँ तो ऐसे बच्चे मैंने बहुत जगह देखे हैं। इन सिटीज़, शहरों में देखे, विलेज रोड्स पे देखे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, हर बार कहती लैक ऑफ मनी नहीं होता दैट दे डू नॉट वेयर शूज़ एंड ऑल, दे कॉल इट टू बी ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। कहता हम जो रैग पिकर्स होते हैं, दिस इज़ अ ट्रेडिशन, नंगे पैर घूमेंगे। दिस इज़ वन एक्सप्लेनेशन, कहते वो एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को नंगे पैर रहने के लिए। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन वार अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो कहती यहाँ पे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो कहती एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हमारे रिवाज है जी, हम नंगे पैर घूमते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर दे आर नॉट वेयरिंग शूज एट ऑल, दे आर ऑल बेयर फुट, सब नंगे पैर हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी, यहाँ पे उडीपी, यहाँ पे अनीस जंग एक अपनी मेमोरी शो कर रही है, समझा रही है। कहती मेरे को एक इंसान याद है जो उडीपी से था, उसने मेरे को बताया एज अ यंग मैन ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कहता जब मैं छोटा था तो स्कूल जाता था टेम्पल के पास से निकल के,
वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके ना लड़के के फादर जो थे प्रीस्ट थे, पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, कहता मैं वो वहाँ पे रुकता था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, एक पेयर ऑफ शूज़ मांगता था भगवान से हमेशा. ठीक है. 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, कहती मैं 30 साल बाद फिर वहाँ पे गई, उसी टेम्पल में गई. विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन. ड्राउंड इन एयर ऑफ डेसोलेशन मीन्स होती है अब वहाँ पे जो टेम्पल में था ना वो काफ़ी सुनसान और खाली रहता था वो टेम्पल. इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू पीस्ट, उसके बैक यार्ड में मंदिर था अभी वहीं पे, पर वहाँ पे काफ़ी अकेला, काफ़ी खाली था वो मंदिर, ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती थी. वहाँ पे एक प्रीस्ट रहते थे नए, वहाँ पे चेयर्स पड़ी थी, रेड एंड वाइट कलर प्लास्टिक चेयर्स. यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, कहती आई जस्ट ऑब्जर्व, वहाँ पे एक बच्चा आया हु वॉज वेयरिंग द स्कूल यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़. उस बच्चे के उसने जो सॉक्स और शूज़ पहने हुए थे, अराइव्ड पैंटिंग, थोड़ा हाफता हुआ सा आया वहाँ पे. एंड ही वॉज फीलिंग बिट, कहते हैं ना कि थका हुआ सा, भागता हुआ सा आया. थ्रू अवे स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वहाँ पे बेड पड़ा था, उसके ऊपर उसने बैग फेंका. लुकिंग एट द बॉय, कहती है उसकी तरफ देखते हुए आई रिमेंबर्ड, मेरे को वो प्रेयर याद आई. अनदर बॉय हैड बीड, जो आज से 30 साल पहले एक लड़का यहाँ पे करता था, टू द गॉडेस, जो टेम्पल की देवी थी उसको बोलता था. देन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, आज कहती शायद उसकी प्रेयर पूरी हो चुकी थी. लेट मी नेवर लूज देम, कहता मैं एक प्रेयर और करता था कि मेरे शूज़ कभी मेरे से जाए ना. ये प्रेयर ना इस इंसान के बारे में बात की है जिसने कहानी सुनाई थी अनीश चंग को. 30 साल बाद कहती जब वहाँ पे गई, पुजारी जी का बेटा शूज़ पहन के घूम रहा था, तो मेरे को उस बंदे की प्रेयर याद आई जिसने वो की थी, और आज शायद कहती वो प्रेयर इस बच्चे के रूप में पूरी हुई है. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉय इज लाइक सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज़. कहती तो भगवान ने उसकी जो प्रेयर है, देवी ने जो उसकी प्रेयर है वो सुनी, आज जो प्रीस्ट का बेटा है वो शूज़ पहनता है. बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स, कहती जो रैग पिकर्स हैं, जो ये जो कूड़े के ढेर में से चीज़ें ढूंढते हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, ये आज भी शूलेस है, इनके पास आज भी पहनने को कुछ नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होता है जान पहचान वाले. विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. सीमापुरी, दिस इज़ अ स्लम एरिया ऑन द एट द अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. दिल्ली के बाहर का ये जो एरिया है सीमापुरी, यहाँ पे ज़्यादातर रैग पिकर्स रहते हैं. ठीक है. दिस इज़ ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरी थे आउटस्कर्ट्स, बाहर के एरिया में, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, काफ़ी दूर ये जो है दिल्ली के माहौल से यहाँ का माहौल बहुत फ़र्क है. मेटाफोरिकली मीन्स कहने को तो ये आउटर एरिया ऑफ दिल्ली है, बट अगर देखा जाए तो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली. दोज हु लिव हेयर आर द स्क्वेटर्स, कहते हैं जहाँ पे जो रहते हैं स्क्वेटर्स बोलते हैं हम, इनलीगल जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं. वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, कहती जो बांग्लादेश से आए थे, मोस्ट ऑफ द जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे उन्हीं की है. साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम, उनमें से एक साहिब की फैमिली भी है. सीमापुरी देन वॉज अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स होती है कंफ्यूज स्टेट, जहाँ पे कोई सिस्टमेटिक चीज़ें सेटल डाउन ना हो, तो कहती है एक वाइल्डरनेस थी. इट स्टिल इज, आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर कहती खाली नहीं अब ये जगह. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन, कहती जो घर हैं पक्के घर नहीं है यहाँ पे, दीज आर मेड ऑफ मड, कच्ची मिट्टी के घर हैं. रूफ जो है टिन की हैं, टार्पोलिन जो तरपाल जिसको आप बोलते हो, उसकी जो छतें बनी हुई हैं. डिवॉइड ऑफ सीवेज, कोई सीवेज फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज नहीं है जी, रनिंग वाटर एवरीवेयर. सो दिस इज़ टोटल, अब कहते हैं ना नो फैसिलिटीज़ फॉर ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे कोई निकासी का साधन नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव देयर, 10,000 के आसपास रैग पिकर्स रहते हैं. दे लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years, 30 साल से ज़्यादा हो गए उनको यहाँ पे रहते हुए. विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं उनके पास. विदाउट परमिट्स, कोई परमिट भी नहीं है वहाँ पे रहने का. बट विद राशन कार्ड्स, उनके पास राशन कार्ड्स हैं. दे हैव देयर नेम्स इन द राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट. ये चीज़ उनको वोटर लिस्ट में भी ऐड करती है. यहाँ पे हम एक रिमार्क ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द सिस्टम, ये है जी करप्टेड पॉलिटिकल सिस्टम उस एरिया का. भी बंदों के पास आइडेंटिटी नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी प्रूफ, दे डू नॉट हैव एनी परमिट्स टू लिव देयर, बट उनके पास राशन कार्ड्स हैं और उनके पास वोटर, उनके जो नाम है वोटर लिस्ट में, दे कैन वोट. ठीक है.
एंड अनेबल देम टू बाई ब्रेन्स, अगर बाई ग्रेन, अगर राशन कार्ड है तो राशन का जो सामान है वो भी ले सकते हैं राशन डिपो से। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस लेसन। कहते हैं जी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फूड है, देन सर्वाइवल, जीने आइडेंटिटी से बढ़ के जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कहते हैं फूड होता है, वो इनको यहाँ पे मिलता है बाय हुक और क्रुक। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than in fields that give us no grain. This is a statement given by a group of women. कहती है अगर कहीं पे रह के हम शाम को अपने बच्चों का फैमिलीज का पेट भर सकते हैं एंड गो टू बेड, सोते हैं बिना पेट दर्द के, पेट दर्द मीन्स खाली पेट, जो बिना पेट भर के खाली पेट नहीं सोते कहती हैं। कहती उस जगह से रहने से ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे कैसे फील्ड्स हों जहाँ पे हमको अनाज ही नहीं मिलता। इनडायरेक्टली शी जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर, कहती बांग्ला जहाँ से हम आए हैं ढाका से, वहाँ पे पैदा करने के लिए खेतों में कुछ नहीं है। सो ऐसी जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं सीमापुरी में, ऑल दो फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बट कम से कम हम खाली पेट नहीं सोते। सो दिस इज़ अ मोर देन अ ब्लेसिंग ऑलमोस्ट फॉर दोज पीपल। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टाटर, टाटर होती है फटी, पुराने कपड़े जो पहने उनके, दे आर नॉट इन देर इन अ वेरी मिजरेबल स्टेट ऑफ लिविंग, पहनी हुई हैं साड़ीज़ उन्होंने। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, कहती है जब मैंने उनसे पूछा क्यों अपना इतना सुंदर कंट्री छोड़ा जहाँ पे इतने सुंदर खेत और रिवर्स थी, तो उस लेडी ने ये सारा जवाब जो है उसको दिया। ठीक है, wherever they find food they pitch their tents and become transit home, कहती जहाँ जहाँ उनको खाना मिलता है वहीं पे अपने घर बना लेते हैं, टेम्प्रेरी होम्स, ट्रांजिट होम जिसको आप बोलते हो। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे वहाँ पे कहती हमारे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स, उनको पार्टनर्स मिलते हैं इन सर्वाइवल। पार्टनर्स इन सर्वाइवल मीन्स दे बिकम दे मेक द फैमिलीज, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। तो कहते हैं जी सीमापुरी में रहने वाले हर इंसान का मतलब है वो एक रैग पिक कर रहा है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, कहते हैं अब उन्होंने जीने की जो कला है वो ये सीख चुके। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, यहाँ से इसके बाद ना सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है इनके लिए। जो गार्बेज है सोने के समान है, सोने के समान क्यों है, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ ढूंढते हैं, उसको बेचते हैं और खाने के लिए अपना जो है अरेंजमेंट्स करते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स एंड इवन इफ इट्स लीकिंग रूफ बट फॉर चाइल्ड इट इज़ मोर इवन मोर। कहती जो इनको यहाँ से कमाई से खाना मिलता है उनके ऊपर छत है, उनके सिर के ऊपर, चाहे वो छत टपकती है बट एटलीस्ट दे हैव रूफ। तो बच्चों के लिए सबसे डिफरेंट है रैग पिकिंग। कैसे? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब से, साहिब के एक बार कहता मेरे को एक बार कई बार 1 रुपया मिलता है, इवन 10 रुपी नोट। कहाँ से? गार्बेज में से। हिज आईज लाइटिंग अप, बच्चे का जो साहिब है इज़ अ वेरी स्मॉल बॉय, तो उसके ऊपर रैग पिकिंग का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, दैट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। When you can find a silver coin in heap of garbage, सिल्वर कॉइन चांदी का सिक्का, कहता है जब आपको गार्बेज में से मिलता है, नॉर्मली चांदी के सिक्के नहीं मिलते, गोल्ड या सिल्वर जो भी बोल रहे हैं, दिस इज़ हम कह सकते हैं अभी कुछ बेचने के लिए मिला जिससे कुछ कमाया जा सका। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, कहता आप ढूंढना नहीं छोड़ते हो, आप और ढूंढते हो। फॉर देर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, किस उम्मीद में? शायद कुछ और मिल जाए, शायद कुछ और मिल जाए। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. बच्चों के लिए जो गार्बेज है उसके मायने बिल्कुल डिफरेंट है जो उनके पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए वो कमाई का साधन है, पर फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। उनके लिए अजीब वंडर्स, अनोखी अनोखी चीज़ें मिलती हैं जो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं। फॉर एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल्स, उनके लिए सर्वाइवल का मीनिंग है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंसिड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। कहती एक सुबह, सर्दी की सुबह, मैंने साहिब को देखा, वो क्लब के बाहर खड़ा था। फेंसिड गेट मीन्स फेंस लगा हुआ है वहाँ पे, उसके ग्रिलिंग हुई है उसकी गेट क्लब की, तो वहाँ पे खड़ा था बाहर। क्लब किसका था? वहाँ पे टेनिस क्लब था। ठीक है। 2 यंग मैन, दे वर ड्रेस्ड इन वाइट कलर कपड़े पहने हुए थे ना, वाइट आउटफिट्स में, दे वर प्लेइंग टेनिस, और वो उनको देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, धीरे से वो गुनगुना के से बोला, कहता मेरे को हल्की सी साउंड में, ही कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वहीं खड़ा, वहीं पे रहा, वहीं पे खड़ा रहेगा, पर धीरे से बोला, कहता आई लाइक द गेम।
आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। आई लाइक द गेम को उसने अगर क्लैरिफाई किया, कहता जी मैं जब कोई अंदर नहीं होगा ना तब मैं अंदर जाऊंगा। क्या करेगा जाके, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग। अंदर जाके क्या लेगा जी, स्विंग्स लेगा, झूले लेगा। क्योंकि टेनिस समझ आते हो ऐसा तो कोई सीन नहीं है, बट हाँ कहता मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, भाई मैं अंदर जाके झूले लूँगा जब यहाँ पे कोई नहीं होगा। सो दैट्स वाई ही सेड आई लाइक द गेम, मेरे को ये गेम बड़ी अच्छी लगती है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़। साहिब के ना टेनिस शूज़ पहने हुए थे, कैसे थे, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट। बिना रंग की सी ना डिसकलर्ड शर्ट, फेड कलर की उसके शर्ट पहनी हुई थी और शॉर्ट्स पहनी हुई थी उसने। उसके साथ उसने ना शूज़ पहन रखे थे टेनिस के। समवन गेव टू देम, किसी ने उसको दिए थे। ही सेज, उसने बताया इन अ मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। कहती मैंने जब उसको देखा, नरेटर कह रही है, तो उसने मेरे को ये एक्सप्लेन किया द फैक्ट दैट दे आर द डिस्कार्डेड शूज़। अब जो शूज़ पहने थे क्या थे, वो डिस्कार्डेड शूज़ थे ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के जो वहाँ पे टेनिस खेलने आता था। उसने शायद वो शूज़ फेंक दिए थे, डिस्कार्ड कर दिए थे। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। उसने कहता जी मैंने शूज़ नहीं पहने क्योंकि उसमें होल था शूज़ में, तो उसने फेंक दिया। डज नॉट बॉदर हिम, ये कहता साहिब को तो कोई बुरा लगा नहीं, ही वॉज वेयरिंग इट, ठीक है। तो फ्रॉम वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, कहती है एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का था जो नंगे पैर घूमता था। नाउ ही वॉज ब्लेस्ड विद शूज़, इवन शूज़ विद अ होल अ ड्रीम कम ट्रू। चाहे कहता शूज़ में एक होल है पर उसके लिए एक सपने के बराबर है, सच जो सपना सच हुआ है, दैट ही वॉज वेयरिंग शूज़। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच। कहती हैं एक बात पक्की है, जो गेम देख रहा, खेल देख रहा था वो टेनिस की, वो उसकी पहुँच से बाहर थी। पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कि जब सारे चले जाएंगे तो वो अंदर जाके झूले लेगा। कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पार्ट, दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन इज़ वे टू मिल्क बूथ। कहती है एक दिन मेरे को मिला साहिब सुबह, तो मिल्क बूथ की तरफ की जा रहा था। मिल्क बूथ दूध की दुकान होती है जो वहाँ पे, तो उसकी तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, स्टील का एक कैनिस्टर जिसमें हम दूध डलवाते हैं ना, वो उसके हाथ में उठाया हुआ था स्टील का। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। कहता मैं अब एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ, वो रोड के उस तरफ है। ही सेज पॉइंटिंग इन अ डिस्टेंस, थोड़ा दूरी पे वो शॉप थी। आई एम पेड 800 रुपीज़। कहता जी मेरे को 800 रुपीज़ मिलते हैं ऑल माई मील्स, सारे खाने। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कितने खाने, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड ऑल। उसने कहा जी ऑल माई मील्स, सारे देर मेरे दिन के खाने। डज ही लाइक द जॉब। अब यहाँ पे नीचे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है। कहती क्या उसको ये जॉब अच्छी लगी, काम अच्छा लगा। आई आस्क्ड हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब तक आपने जितना भी साहिब पढ़ा इस लेसन में, तो ही वॉज और केयर फ्री, मस्त बंदा था। पर यहाँ पे आके कहती उसके चेहरे पे वो जो केयर फ्री लुक था ना, वो जो बेपरवाही थी, वो ख़त्म हो गई। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। कहती आज से पहले जब वो ये बैग, जो प्लास्टिक बैग लेके घूमता था जिसमें वो गार्बेज में से उठा उठा के सामान डालता था, वो उसको हल्का लगता था, पर ये स्टील कैनिस्टर भारी लगता था। क्यों? क्योंकि स्टील कैनिस्टर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द बैग वॉज हिज। कहती वो बैग उसकी चॉइस का था जो गार्बेज स्क्राउचिंग में लेके घूमता था, पर स्टील कैनिस्टर जो है वो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब कहता साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, अब से उसकी जो लाइफ थी वो दैट वॉज मूविंग टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो हियर वी एंड अप दिस पार्ट ऑफ द लेसन. In the upcoming video we will try to provide you the second part of this lesson. Thank you so much. Have a nice day.